हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिम्स। यानी कि जो विभिन्न जो भूमि है, विभिन्न जो देश है, उनके ट्रेडर्स, व्यापारी, राजाओं और जो उनके वहाँ से जो पिलग्रिम्स आए हैं उनके साथ हमारे संपर्क। द संगम एज। द वर्ड संगम इज टेकन फ्रॉम द वर्ड संघ, which means an assembly or a sabha. The Sangam was a gathering of Tamil poets and scholars who gathered at Madurai between 200 BCE and 300 CE to publish their works in Tamil language. They published works were collectively called Sangam literature, and the period is in which they were compiled are called Sangam age. संगम शब्द जो है वो किससे लिया गया है? संघ शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ कि सभा। संगम जो है वो तमिल जो पोइट्स थे और स्कॉलर्स जो थे, कवि और विद्वान जो थे, उनका इकट्ठा होने को संगम कहते हैं, जो कि तमिल भाषा में अपने कार्यों को प्रकाशित करने के लिए 200 BCE और 300 CE में के बीच जो है मदुरई में इकट्ठे हुए थे। ये जो पब्लिश वर्क था, उनका जो पब्लिश रचनाएं जो थी, उनका सामूहिक रूप से जो संगम पब्लिश रचनाएं जो थी उन्हें सामूहिक रूप से संगम साहित्य कहा जाता है। और जिस टाइम पीरियड में, जिस अवधि में ये जो है इनको संकलित किया गया, इनको कंपाइल किया गया, ये क्या कहलाता है? संगम युग कहलाता है। 3 संगम्स आर बिलीव्ड टू हैव बीन held here. Most of the poems and ballads composed during the second and third Sangams have survived. Sangam literature mostly contains description of wars, heroism of king and soldiers, and life of culture of the Sangam age. संगम एज जो है वो यह माना जाता है कि 3 संगम हुए थे। अधिकतर जो है वो बैलेट और पोएम्स, अधिकतर इसमें क्या हुआ था? मोस्ट ऑफ पोएम और बैलेट जो है इसमें इस सेकंड और थर्ड संगम्स के बीच में जो है कंपोज की गई थी। संगम साहित्य में ज़्यादातर जो है युद्धों का, राजाओं का और सैनिक की वीरताओं के जीवन का वर्णन होता है। तमिलकम एंड मूवेंद्र। तमिलकम और मूवेंद्र। साउथ इंडिया वॉज रूल्ड बाय several dynasties during the Sangam age. Chief among these were the Cheras, Cholas, Pandyas and Satvahana. The ruling kings of Cheras, Cholas and the Pandyas are referred to as Movendar, or the 3 crowned king in Sangam text. They were considered the supreme sovereign authority, and all other chiefs were subordinate of them. साउथ इंडिया में संगम युग के दौरान जो है कई राज्य वंशों का शासन हुआ था। अलग अलग डायनेस्टीज़ का जो है रूल हुआ था। इनमें से चेरा, चोल और पंड्या, चोरास, पंड्याज और सातवाहनास जो है वो मुख्य हैं। चेरा, चोला और पांड्यों का जो रूलर्स है को संगम ग्रंथों के मूवेंद्र और या 3 क्राउन किंग के रूप में जाना जाता है। इन्हें क्या सुप्रीम सोवेनियन अथॉरिटी माना जाता है। और जो दूसरे चीफ जो है वो
इसके इनके सबऑर्डिनेट होते थे। द मूवेंद्र रिजाइन ओवर दोज एरिया ऑफ तमिलकम विच कंप्रेज प्रेजेंट डे तमिलनाडु एंड केरला। द तमिलकम वॉज रिजाइन made up of 5 geographical divisions: mountain areas, pastoral grassland, fertile river valley, coastal area and desert. मूवेंद्र ने जो है वो तमिलनाडु के उन क्षेत्रों पर शासन किया जिनमें वर्तमान में तमिलनाडु और तमिलकम के जो उन क्षेत्रों में शासन किया जहाँ पे वर्तमान में तमिलनाडु और केरल शामिल स्थित है। तमिलकम में जो है 5 जोग्राफिकल डिवीज़नों से बना एक क्षेत्र था जो जिसमें माउंटेन एरिया यानी पर्वतीय क्षेत्र था, फिर पेस्टोरल ग्रासलैंड यानी कि देहाती घास के मैदान थे, फिर फर्टाइल रिवर वैलीज थी यानी उपजाऊ नदी घाटियाँ थी, और कोस्टल एरिया और डेजर्ट था। फिर है द चोलास। द चोलास किंगडम extended mainly over the Trichy and Tanjavur region in Tamil Nadu. Their capital was at Uriyur, while Kaviripattinam served as their secondary capital. The poet Pattina Pallai detailed the life and business of Kaviripattinam. The tiger was the royal emblem of Cholas. चोलास किंगडम जो है वो मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुचि और तंजावुर रीजन में फैला हुआ था। उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी? उरियूर थी। जबकि कावेरीपट्टनम में उनकी सेकंड को जो है उन्होंने अपनी सेकंड कैपिटल के रूप में कार्य किया। पोयम पट्टिना पल्लाई व कावेरीपट्टनम में जीवन और व्यवसाय का विवरण दिया गया है। टाइगर जो है वो चोला डायनेस्टी का रॉयल एम्बलम था। द पट्टिना पल्लाई ऑल्सो मेंशन द अचीवमेंट ऑफ द फेमस चोला किंग करिकला चोला। करिकला मीन्स वन विद द चेयर्ड leg. The king is believed to have lost a leg in an early childhood accident. Karikala defeated the Cheras and Pandya's king in the Battle of Vani near Tanjore. He was the first Tamil king to conquer Sri Lanka. He also built the Kalanai Dam across river Kaveri near Trichur. The Chola power declined after Karikala's death. पट्टिना पल्लई के प्रसिद्ध चोल राजा करिकाला चोल की उपलब्धियों का उल्लेख मिला है। पट्टिना पल्लई एक लिटरेचर है, उसके अंदर इसके बारे में मिला है। करिकाला का अर्थ होता है एक ऐसा वन विद द चेयर्ड लेग, जो कि बिना पैर का हो, एक ऐसा राजा जिसके कि पैर नहीं है। यह माना जाता है कि राजा को बचपन में एक पैर गंवाना पड़ा था। करिकला ने चेरा और पंड्या किंग को वन्नी जो कि तंजौर के पास में की लड़ाई में हरा दिया था। वह श्रीलंका में लड़ाई लड़ने वाला पहला तमिल राजा था। उसने त्रिचूर के पास कावेरी रिवर के पास कल्लनई डैम भी बनाया था। करिकला की मृत्यु के बाद में जो है चोल की जो पावर थी उसमें गिरावट आई, उसमें कमी आती गई। थैंक यू।